मतलब। यमनपुर गांव में आकाश और विकास नाम के दो दोस्त रहते थे। आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ विकास को पढ़ाई में कुछ खास रुचि नहीं थी। विकास, क्या तुमने आज का होमवर्क कर लिया? अभी नहीं किया। तो कब करेगा? कल टीचर जी पूछेंगे तो क्या कहेगा? तू चिंता मत कर, मैं कोई बहाना बना दूंगा। नहीं विकास, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए, पर तुम हमेशा खेलते रहते हो। पर मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है? अगर मैं सच बताऊं तो मुझे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात बस तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। क्यों? वो पापा को मेरा चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान लगा, पर मुझे सच में पढ़ाई समझ में नहीं आती। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तू यूं उदास मत हो। चल तेरे घर, मैं तेरा होमवर्क कराता हूँ। 15 साल बाद। सर मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? सर, मेरी दुकान में 2 दिन से लगातार रोज रात को चोरी हो रही है। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। चोरी? वो भी हमारे इलाके में? अरे भाई शिंदे, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आकाश के इलाके में चोरी करे? सर, लगता है उस चोर को अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है, तभी तो उसने आपके इलाके में चोरी की। जी सेठ जी, अब जरा डिटेल में बताइए कि चोरी कैसे हुई। सर, मैं अपनी दुकान का ताला 10 बजे लगा देता हूँ, और कल भी मैंने अपनी दुकान 10 बजे बंद कर दी थी। फिर सर, सुबह जैसे ही मैं दुकान पहुंचा तो मैंने देखा कि चोर सब कुछ चुरा कर ले गया है। सर, वो दुकान ही मेरी जमा पूंजी है। कृपया करके उस चोर को पकड़िए। ना सेठ जी, अब आप चिंता ना करो। उस चोर को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। अब आप बेफिक्र होकर घर जाओ। सेठ अपने घर चला जाता है। शिंदे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आकाश अब चोर को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी योजना है। तो आज रात होगा मिशन काला चोर। अपनी योजना के मुताबिक इंस्पेक्टर आकाश उस दुकान में रात को छिप जाता है और तभी अचानक चोर आ जाता है। जैसे ही वह चोरी करने वाला था, तभी इंस्पेक्टर आकाश लाइट ऑन कर देता है। ये लाइट किसने ऑन की? ना ना, डर मत, तेरे लिए ऑन करी है लाइट। अंधेरे में थोड़ा मुश्किल होता होगा ना चोरी करना, इसीलिए। आकाश चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? विकास। नाम इतना अच्छा और काम इतने छोटे। कहाँ से हो? यमनपुर गांव से। आकाश को विकास की ये बात 15 साल पीछे ले जाती है। विकास? ये तो मेरे बचपन का दोस्त विकास है, पर इसकी ये हालत कैसे हुई? वह विकास को अपने बारे में नहीं बताता। तुमने चोरी क्यों की? मैंने अपनी मर्जी से चोरी नहीं की। तो फिर? ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। हमारे गांव में एक डाकू आया था जिसका नाम शेरा था।
उसने सारे गांव को अपने खौफ से डराकर अपने कब्जे में कर लिया। सब उससे बहुत डरते थे। जो कोई उसकी बात नहीं मानता वह उसे मार देता। बस इस डर से मैंने सोचा अगर मैं उसके साथ मिल जाऊं तो वह मेरे परिवार को कुछ नहीं करेगा। और तब से मैं उस शेरा के साथ काम कर रहा था। उसी ने मुझे सेठ की दुकान में चोरी करने के लिए मजबूर किया। मजबूर किया? लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम उसके साथ काम करते थे। जी साहब, काम करता था। एक दिन मुझे एक लड़की मिली जो बहुत संस्कारी थी। मैं उससे शादी करना चाहता था। जब मैं शादी की बात करने उसके पास गया, नमस्ते, मेरा नाम विकास है, मुझे आप बहुत पसंद हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? शादी? वो भी एक गुंडे से? कभी नहीं। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? उसकी इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पूरी रात बस मैं यही सोचता रहा। शादी? वो भी एक गुंडे से? कभी नहीं। तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? सही तो कह रही थी वो। भला वो एक गुंडे से शादी क्यों करेगी जो लोगों को परेशान करता हो, दूसरों को दुख देता हो? मुझे अपनी करनी पर पछतावा हुआ। नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे मजदूरी क्यों न करनी पड़े। और सर, उस दिन से मैंने तय कर लिया कि अब मैं शेरा के लिए काम नहीं करूंगा। और जब मैं उससे इस बारे में बात करने गया, अरे देखो भाई देखो, किसी का ज़मीर जाग गया है। देखो विकास, शेरा वो जंगल है जिसमें एक बार जाने के बाद वापसी का रास्ता मिलना नामुमकिन है। तो अपना फैसला बदल लो। नहीं शेरा, अब मैं इस दलदल में फिर से नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। पर सरदार, अब इसे कोई नहीं रोकेगा। शुक्रिया शेरा भाई। और जब मैं घर लौटा, मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं है। मैंने पड़ोस में पूछा तो बेटा, उन्हें तो वो शेरा के आदमी उठा कर ले गए। शेरा, ये सब क्या है? तुम मेरी माँ को क्यों पकड़ कर लाए हो? देखो विकास, जैसा कि मैंने कहा था, इस जंगल से जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। नहीं शेरा, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, बस मेरी माँ को कुछ मत करना। और उस दिन से ही शेरा मुझसे अपने सारे गलत काम करवाता और मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती। ओह, वैसे कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये शेरा? विकास इंस्पेक्टर आकाश को उसकी सारी जानकारी दे देता है। अब इंस्पेक्टर आकाश शेरा को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। आकाश शिंदे को शेरा पर नजर रखने के लिए कहता है। अब वह शेरा की हर हरकत पर नजर रखते। वह कहाँ जाता, किससे मिलता और क्या खाता। और 2 हफ्ते बाद। विकास, तुम चिंता मत करो, आज हम शेरा को पकड़ कर ले आएंगे और उसके गुनाहों की सजा उसे दिलवाएंगे। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, एक बात पूछूं आपसे? आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? आकाश कुछ नहीं कहता और मुस्कुराकर चला जाता है। आकाश शेरा के अड्डे पर पहुंच जाता है। शेरा, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मजबूरन मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आज तक कोई पुलिस वाला शेरा का बाल भी बांका नहीं कर सका, तो तू किस खेत की मूली है? सर,
लगता है ये शेरा पागल हो गया है, पुलिस वालों पर गोली चला रहा है। आप कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो शिंदे, शेर का शिकार कभी भी सुई से नहीं किया जाता। मतलब सर? मतलब शेरा, यू आर अंडर अरेस्ट। आकाश शेरा को पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और विकास की मां को छुड़वा लेता है। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं। अच्छा, तो क्या आज भी तुम्हें कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं? ठीक उसी तरह जब एक बार हिंदी टीचर ने अपने दोस्त पर एक निबंध लिखने के लिए दिया था और तब भी तुम्हें कोई शब्द नहीं सूझ रहे थे। विकास यह सुनकर चौंक जाता है। ये तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? तुम्हारा सच्चा दोस्त आकाश।